बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बुरी बलाओं और बुरी वबाओं से दूर रखे, आमीन। तो ये इस साल का मेरा पहला व्लॉग है, इसलिए सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और ये नया साल सबके लिए खैर व बरकत वाला साबित हो। तो फिर ये सुबह का टाइम था, तो मैं ना नाश्ते से फ़ारग हुई, किचन को साफ़ किया, तो किचन के बर्तन भी धोए। तो मैं ये इधर ड्राइंग रूम में आ गई, क्योंकि ये रात को मैंने बर्तन धोए हुए थे, मेहमान आए हुए थे तो खाना था, तो ये बर्तन मैंने रात को धो के तो इधर ही फैला दिए हुए थे रात में। क्योंकि इस तरह आप रात को इस तरह फैला दो ना, फिर ये सूख जाते हैं, खुद ही आपको फिर ड्राई टॉवल से फिर ड्राई करने नहीं पड़ते हैं ना। तो बस फिर मैंने रात को ही धो दिए। मैंने कहा सुबह तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन फिर धोने को दिल नहीं करता, तो मैं रात को ही ये दावत वगैरह करूँ ना, तो मैं फिर रात को ही खाना हो तो रात को मैं ये सारे बर्तन खाने के धो के सोती हूँ। क्योंकि आपकी अपनी रूटीन के इतने बर्तन हो जाते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा बर्तन तो बस फिर होती है, अगर आपने धोने हो तो बस, तो खुद ही सोचें फिर कितना बढ़ जाता है काम। तो ये मैंने रात को ही, हालांकि थक सी गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, सुबह को इस तरह फिर एक तो ज़हनी फिर आपके जहन पे सवार रहता है कि आपके किचन में अभी इतना काम पड़ा हुआ है, बर्तन धोने वाले हैं सुबह, तो सुकून भी नहीं आता आपको, तो फिर काम भी बढ़ जाता है। तो इसलिए रात को मैं सारे धो दिए थे, उसको अब अलमारी में सेट कर रही हूँ। तो किचन में मेरे इतनी नहीं है जगह ना, तो मैं बस फिर ये इधर ही रखती हूँ, ये वाले कांच के सारे बर्तन इधर ही सेट किए हुए, बस साथ ही निकाल के टेबल पे फैला दिए। तो मैं काफ़ी दिनों से कोई भी व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि मेरी ना तबीयत नहीं थी ठीक, तो मुझे ज़रा सर्दी सी लग गई थी। तो अब मेरी शुक्र है अल्लाह का कि तबीयत ठीक है। तो अब मैंने कहा अब मैं स्टार्ट करती हूँ, इंशाल्लाह अब मैं बाकायदगी से व्लॉग बनाऊँगी और अपनी रूटीन और अपनी सारे काम जो है शेयर करूँगी। तो आप भी अपने बच्चों का और बुज़ुर्गों का और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो काम काज में फिर आपको पानी में भी, आप पानी का भी काम करते हो, सारे काम करते हो, तो फिर सर्दी वगैरह का भी होता है आपको, तो इसलिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। तो मैं इस वाली अलमारी के भी ना बर्तनों की सेटिंग चेंज करती रहती हूँ जब मैं इसकी सफाई करती हूँ। तो काफ़ी 5-6 माह बाद या कभी साल में एक दफ़ा ही मुझसे ये अलमारी साफ़ होती है। इतनी तो सारे बर्तन निकालने और उनको साफ़ करने तो काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं जब करती हूँ तो बहुत ही डीपली करती हूँ, मतलब सारे निकाल के उनको धोती हूँ और सारे फिर दोबारा रखती हूँ, तो फिर काफ़ी मेहनत होती है। तो इसलिए मैं ज़रा आराम सोच के तो फिर मतलब इसको करती हूँ, जब आप फारुग हो या हिम्मत हो आप में करने की, तो फिर तो ये फिर ये जो क्रोशिया का मैंने बनाया हुआ था, तो इसको भी काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इसको उतार दूँ, क्योंकि ये मैंने सिर्फ तस्वीर वगैरह और वीडियो बनाने के लिए इसको इधर लगाया हुआ था, तो वरना से इसलिए बस मैंने इसको उतारना ही था, तो बस टाइम ही नहीं था मिल रहा, तबीयत नहीं थी ठीक, कुछ भी नहीं, इतने काम और भी पड़े हुए थे घर के सारे करने वाले काफ़ी। तो फिर मैंने इसको आज मैंने कहा चलो आज देख करती हूँ, तबीयत भी अब ठीक है, तो वो हेल्पर तो लेट आएंगी, तो मैंने कहा चलो जब तक सारी चीज़ों को ठीक ठाक करूँ, सफाई को सेट करके रखती हूँ। आजकल सर्दी इतनी पड़ रही है, इधर इतनी सर्दी पड़ रही है कि बस मेरी तबीयत भी इसलिए बस ख़राब सी हो गई ना सर्दी की वजह से ज़रा ज़्यादा। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो इंशाल्लाह मैं बाकायदगी से अपनी वीडियो डालूँगी और अपने वही रूटीन वही काम मेरे भी स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए थोड़ी सी धूप निकली थी सुबह के टाइम ना, लेकिन शाम को तो फिर वही बादल बादल थे, लेकिन थोड़ी सी शुआएं नज़र आई थी धूप की। तो ये हमारे घर के सामने ही वो दरख्त था ना अमरूद के, तो उसके पत्ते रेड हो रहे थे, तो इतने प्यारे लग रहे थे, ग्रीन रेड थे। मैंने कोशिश तो की है अब दिखा, लेकिन वो इतना वो नहीं नज़र आ रहा ना, लेकिन तो बहुत ही ठंड थी बाहर ना, तो लेकिन मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं पर्दों को पीछे करूँ, ज़रा रोशनी आए अंदर, तो बड़ा अच्छा लगता है रोशनी। मेरी ड्राइंग रूम में बहुत रोशनी होती है, गर्मियों में इतनी मज़े की रोशनी होती है कि ऐसे खिला हुआ होता है मेरा ड्राइंग रूम, तो मैं बस तो यहीं पे बैठ जाती हूँ आके, तो क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है आपको रोशनी रोशनी हो घर में। तो मैं तो ये पर्दे भी पीछे करके फिर ये तो दरवाज़ा हमारा ये जो लॉन्च में है इसको भी खोल देती हूँ, तो फिर वो सारा वो तो घर में रोशनी सी और ऐसे अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश सा होता है गर्मियों में। तो सर्दियों में तो ज़ाहिर है बंद बंद होता है सब कुछ, तो लेकिन ये कि आज मेरा पर्दे पीछे करने को बहुत ही कहा था, मेरे को थोड़ी सी रोशनी आए,
तो रोशनी क्या इतनी तो नहीं थी, लेकिन बादल बादल हुए हुए थे, लेकिन बहुत अच्छा मौसम, मतलब ऐसे देख के लग रहा था अच्छा अच्छा सा। तो फिर ये बोतल मैंने साफ़ की, ये टी बैग्स चाय के लिए लाया हुआ था, बेटा पीता है, तो फिर वो मैंने कहा इसको भी ट्राई करके इसको भी संभालूं। कितने काम साथ साथ छोटे 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 काम होते हैं करने वाले, कि बस ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेते हैं, छोटे छोटे छोटे। क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से अपना कुछ अभी कभी कोई काम नहीं किया, तबीयत भी नहीं थी ठीक, तो उसके लिए भी मुझे अलग से टाइम चाहिए होता है, तो बस वो भी नहीं मैं कर सकी। अब उसके भी कितना कुछ मैंने सोचा हुआ अब करने का, तो अब उसके लिए भी मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, तो बस बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा। बल्कि उस दिन मेरी एक कज़न भी आई थी, तो मुझे अपना वो एक मफरल दे कर गई थी मुझे, मेरा कज़न की कह रही थी कि मुझे ना बना दें आप ना, तो वो बाहर से अपनी फूल लेकर आई हुई थी, तो बस वो भी अभी मैंने स्टार्ट किया, देखा भी नहीं मैंने अभी, तो मेरी तबीयत उस दिन ख़राब हो गई थी इतनी। तो फिर ये एक मेरी बेटी ने ये अलमारी साफ़ की थी एक दिन पहले, तो किताबों की निकाली थी उसने, मैंने कहा फालतू फुलतू निकालो सारा कुछ और ठीक से सेट करके रखो। इसकी ओ लेवल की बुक्स थी, तो ये उसने बाहर निकाल दी, और बस फिर वो एफएससी की थी बुक्स के अंदर ना अलमारी में, मैंने कहा सेट करके रखो, और जो फालतू चीज़ें हैं बस यही होता है ना कि उठाओ बाहर से और बस अलमारी में अंदर सब अंदर घुसा देते हैं कि चलो बाहर से साफ़ रहता है, तो फिर काफ़ी सा फिर जमा सा हो जाता है चीज़ें फालतू सी, तो उसको फिर सफाई की ज़रूरत पड़ती है ना करने की, कि भी देखना पड़ता है हर चीज़ को आपको करना पड़ता है कुछ अर्से के बाद ऑर्गेनाइज, क्योंकि वो सेटिंग सबकी ख़राब हो जाती है बार बार। तो ये फिर जब मेरी तबीयत ठीक हुई, तो फिर वो संडे को एक मेरी बेटी कहती है हम काफ़ी दिनों से नहीं गए, तो चले बाहर चलते हैं ना, सूप पी कर आते हैं। तो फिर मैंने अपना ये नया सूट पहना, मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा फ्रेश हूँ, बीमार से उठो आप, बीमारी से तो ऐसे बंदा वीकनेस और ऐसे बंदा डल डल सा महसूस होता है, तो मैंने कहा चलो फ्रेश होके तैयार होके अच्छा सा महसूस करते हैं और चलते हैं ना बाहर। तो फिर हम ये एशियन वॉक गए, और वहाँ से हमने सूप पिया बस, और बहुत ही सर्दी थी, तो बस ऐसे गाड़ी में घूम के तो बस थोड़ा सा एंजॉय किया, और हम फिर वापस आ गए। तो ये बेटी ने जाना था अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे, तो ये चॉकलेट्स लेकर आई, तो फिर वो सेट कर रही थी, तो ये ना सेट कर रही थी, कह रही मैं सेट कर लेती हूँ, तो फिर मैंने जाना बर्थडे फ्रेंड की ना, तो मैंने कहा चलो चॉकलेट्स ले आओ, उसकी भी छोटी बहन भाई हैं तो चलो खा लेंगे ना, वो भी बच्चे हों, तो आपको पता है बच्चे बस चॉकलेट पसंद होती हैं, तो मैंने कहा चलो चॉकलेट्स ही ले आओ, तो उनको ये यही ले जाओ तुम ना, कुछ और लेकर जाने से तो कुछ जो घर में हो तो सब खा पी लेते हैं इस तरह। तो आज मैंने खाना तो भी नहीं था बनाना, तो मैंने बिरयानी थी मेरे रात को बनाई हुई थी, सालन था, तो मैंने कहा चलो आज वही खाएंगे हम। तो जब किसी का खाना करो तो ये दूसरे दिन फ़ायदा होता है कि आपको कुछ बनाना नहीं पड़ता, तो बस फिर वो वही पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो वही बनाती, कल मैंने सूप के साथ बनाया हुआ था, तो फिर सालन भी था, बिरयानी भी, कितना कुछ आप एक दिन में बना लेते हो ना, तो फिर वो पड़ा हुआ था मेरा, काफ़ी चीज़ें थी, मैंने कहा चलो आज वही हम खाते हैं। तो फिर मैं शाम को देखूँगी कुछ अगर बनाना हुआ तो ना, तो फिर बना लूँगी, क्योंकि मुझे ना दोपहर को भी लंच साथ हस्बैंड को देना होता है ना, तो उसके लिए भी मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ सालन बनाना होता है। मैं एक दिन पहले ही रात को कोशिश करती हूँ कि बना लूँ, ताकि सुबह उनको दे दूँ साथ ना, तो सुबह सुबह तो मुझसे नहीं बनता ना इतनी, सुबह उठते सारी तो पहले आप में कुछ बना हो ना तो सालन, तो मैं इसलिए रात को बना लेती हूँ, तो तो फिर सुबह उनको साथ दे देती हूँ। तो ये भी एक ड्यूटी होती है, आपकी ज़िम्मेदारी होती है काम करने की, कि आप कैसे हैंडल करते हो सारे काम, क्योंकि कोई एक पूरे घर को संभालना आसान काम नहीं होता। अब आप ऊपर जाओ तो ऊपर इतनी हर चीज़ को बस ऐसे लगता है जिससे ज़रूरत है आपको ऑर्गेनाइज़ करने की। आज मैं बेटी से ये कह रही थी कि आप 1-2 दिन में अपनी कपड़ों वाली जो है ना अपना वो सेट करो अलमारी, इतनी वो ख़राब सी हो जाती है। ज़ाहिर है आप कपड़े निकालो, बाज़ दफ़ा जल्दी जल्दी इसमें निकालते हो कुछ करते हो तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए तुम उसको आप सेट करो 1-2 दिन में। तो मैंने पिछले दिनों में भी काफ़ी नीचे से साफ़ की हैं, ये तबीयत ज़रा थोड़ी सी ठीक हुई तो मैंने उस दिन भी लगी हुई थी, मैंने कितनी चीज़ें सेट की हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मतलब काफ़ी आपकी हो जाती हैं जगह ख़राब सी, तो करनी पड़ती है, ज़रूरत होती है आपको, जैसे किचन में भी ज़रूरत पड़ती है, इस तरह हर जगह आपको पूरे घर में आपको ज़रूरत पड़ती है कि देखते रहो, उनको चेक करते रहो, संभालते रहो।
तो अब सर्दी इतनी हो रही है तो मेरे कपड़े भी ये धोने वाले इतने पड़े हुए थे, तो मैंने कहा आप देखो सर किस दिन लगाती हूँ मैं मशीन। जी अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ मिलते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज़।